नमस्कार बेटा, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। आइए नजर डालते हैं लेखक प्रेमचंद पर। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से पशुओं की स्वतंत्रता के लिए की गई संघर्ष को बहुत ही अच्छे से दर्शाया है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता था। इन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में शिक्षा विभाग में नौकरी भी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और लेखन कार्य में वे जुट गए थे। इस महान साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार की मृत्यु सन 1936 में हुई। इन्होंने जो कहानियां लिखी थी वह मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलित की गई थी। इन्होंने जो उपन्यास लिखे उनके नाम इस प्रकार हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। इनकी जो लिखी पत्रिकाएं थी वह इस प्रकार हैं: हंस, जागरण और माधुरी। प्रेमचंद जी के लेखन की जो विशेषता थी बेटा, वह इस प्रकार से है कि प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में भी मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को प्रेमचंद बहुत ही सरल भाषा में, सीधे और संक्षेप में कहना, ये उनके लेखन की हम विशेषता मान सकते हैं। उनकी भाषा बहुत ही सरल, सजीव और मुहावरेदार है और उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के भी प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। आइए अब इस कहानी के सार को देखते हैं। इस कहानी में दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखते हैं। इस कहानी में दो मित्र बैल उनकी कथा को बताया है जो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से संघर्ष करते हैं। ये कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को भी दर्शाती है। वास्तव में यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। इस कहानी में लेखक ने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती है, बल्कि इसे कठोर रूप से, परोक्ष रूप में आजादी के आंदोलन की भावना से जोड़ना पड़ता है। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों जैसे गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ ही कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। कहानी के पात्र झूरी के पास भी हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। आप चित्र में भी देख ही रहे हैं। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन उनके खाने पीने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया और दोनों एक दिन मौका पाकर रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की भी कोई कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया, ना ही उसने कोई प्रसन्नता दिखाई।
उसका भाई फिर से उन्हें लेने आ गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। अब उन दोनों पर पहले से ज्यादा सख्ती हो रही थी। उनसे दिन भर काम करवाया जाता था, पर खाने को ठीक से नहीं दिया जा रहा था। मोती तो उनसे बदला लेना चाहता था। हीरा ने भी खूब समझाया। मोती बड़ा ही गुस्सैल था, मगर हीरा धीरज से काम लेता था। अब उन पर जो सख्ती हो रही थी, कभी कभी उन्हें उसमें खूब मारा पीटा भी जाता था। दोनों की हालत बहुत खराब थी। दोनों की हड्डियां निकल आई थी। उस घर में वहां पर एक छोटी सी बालिका भी रहती थी। उसकी मां मर चुकी थी। उसकी सौतेली मां उसे मारती रहती थी। इसलिए उन दोनों के बीच में एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ही खराब थी, चाहे वह लड़की हो चाहे वह बैल हो। एक दिन उस बालिका ने उन दोनों को वहां से मुक्त कर दिया। दोनों भाग खड़े हुए। दोनों बहुत खुश थे। झूरी के साले ने उन्हें पकड़ना भी चाहा, किंतु पकड़ ना सका। वे दोनों भागे, मगर सामने एक मटर का खेत देखकर दोनों पेट भरने के लिए वहीं रुक गए। मगर तभी वहां एक मदमस्त सांड आया। दोनों ने उसे मार भगाया, मगर हाय री किस्मत, खेत का मालिक भी वहां आ गया और दोनों को पकड़कर कांजी होस में बंद करवा दिया। दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर सफल ना हुए। कांजी होस के मालिक को जब यह पता लगा, तो उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह बाद कांजी होस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। हीरा मोती भी उन्हीं में से एक थे। अब दोनों को अपना अंत सामने नजर आ रहा था। जब वह व्यक्ति उन लोगों को लेकर जा रहा था, तो वह रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अचानक दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि यह रास्ता तो उनके अपने रास्ते से मिलता जुलता था, और वह रास्ता था झूरी के घर का रास्ता। दोनों ने जोर लगाया और दोनों दौड़ पड़े। सामने उनके मालिक झूरी का घर था। झूरी भी उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न हो गया था। दोनों बैलों को आज फिर से स्वतंत्रता मिल गई थी। इस पाठ में प्रेमचंद जी ने दोनों बैलों के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताया है। बेटा, ना केवल इंसान बल्कि जानवरों को भी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। उन्हें सोने के पिंजरे पसंद नहीं आते, बल्कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा पसंद आती है। इस वीडियो को अगर आपने अपने लिए उपयोगी पाया हो, तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।